जनवरी 2025 के लिए ओ लेवल के एग्ज़ाम फॉर्म आए हुए हैं, आप सभी जानते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 11 नवंबर और 16 नवंबर है। 11 नवंबर किसके लिए है? जो बच्चे डायरेक्ट ओ लेवल कर रहे हैं, यानी किसी भी इंस्टीट्यूट से आप ओ लेवल नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आपने एडमिशन लिया है, तो उनके लिए जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहेगी आपकी 11 नवंबर। और जो बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूट से ओ लेवल कर रहे हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपका वो फॉरवर्ड करना होगा और उसको वेरीफाई करना होगा, पेमेंट करनी होगी, वो 16 नवंबर तक कर पाएंगे इंस्टीट्यूट वाले। ये इंस्टीट्यूट के लिए है। तो बहुत से बच्चे तो यही सोचते हैं कि नवंबर में कर लेंगे, 10 नवंबर को कर लेंगे, 11 नवंबर को कर लेंगे, तो साइड नहीं चलेगी, दिक्कत हो जाएगी आपको, फिर आपकी पेमेंट नहीं होगी। बहुत से बच्चे कहते हैं पेमेंट नहीं हो रही, पेमेंट हो जाएगी तो फिर आप कहोगे हमारा उसमें शो नहीं हो रहा। तो ये बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, आप सभी जानते हैं टेक्निकल इशू है और वेबसाइट पे ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो अपने पेपर लॉक कर सकते हैं। पेपर लॉक करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है, वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये बात है कि जो बच्चे फ़ेल हो गए थे, अभी जो रिज़ल्ट आया है, किसी का किसी मॉड्यूल में कोई फ़ेल हो गया है, नंबर कम आए हैं, तो वो अब अपना पेपर लॉक कर सकता है। अगर आप अपना पेपर लॉक करोगे तो ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो ही आप एग्ज़ाम दे पाओगे, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों का। अगर आप पेपर लॉक नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। और जो बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन किए थे, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, नया रजिस्ट्रेशन, तो ये रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड होता है, तो वो भी अपने पेपर लॉक कर सकते हैं। टोटल 4 पेपर होते हैं और 4 में से जितने आप चाहो उतने पेपर आप लॉक कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमने 500 रुपये दिए थे, वो फ़ीस दी थी हमने, और अब फ़ीस दोबारा से ली जा रही है, तो ये किस चीज़ की फ़ीस है? तो ये एग्ज़ाम फ़ीस होती है, जो नेलेट की होती है, ये डायरेक्ट नेलेट के अकाउंट में जाती है। कोई भी इंस्टीट्यूट आपसे नहीं लेता, यानी ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं। अगर कोई आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहा है ना, तो फिर वो गलत है। एक पेपर की जो होती है 1100 रुपये फ़ीस होती है। अगर आप एक पेपर लॉक कर रहे हो ना, तो सिर्फ 1100 रुपये देने हैं, और अगर आप 2 पेपर लॉक करोगे तो फिर आपको 2100 रुपये देने हैं, ठीक है। 3 करोगे 3100 देने हैं, और 4 पेपर लॉक करोगे तो आपको 4100 रुपये देने हैं, ठीक है। 4100 रुपये आपको पे करने हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो बच्चों से 5000 6000 रुपये लेते हैं पेपर लॉक के लिए, तो वो बिल्कुल गलत है। उनको इतने पैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जो नेलेट की फ़ीस है सिर्फ वही आपको देनी होती है। और जो बच्चे फ़ेल हो गए हैं और वो चाहते हैं कि मैं अभी ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहता, मेरी तैयारी नहीं है, या मैं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो जनवरी 2025 में एग्ज़ाम ना दो तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जनवरी 2025 में एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, कोई इशू नहीं है। ये बात उनके लिए भी है जो फ़ेल हो गए हैं, और उनके लिए भी है जो नया रजिस्ट्रेशन किया है, जिन्होंने जो यानी अभी एडमिशन लिया था ओ लेवल में, दोनों के लिए है ये बात। जब आप चाहो 5 साल के अंदर अंदर ओ लेवल को पास कर सकते हो, 5 साल के लिए ही इसका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है। उसके बाद भी आप इसकी एक डेट जो एक्सटेंड करा सकते हो, ठीक है। 750 रुपये शायद इसकी फ़ीस लगती है, 5 साल के लिए फिर इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाती है। तो जो बच्चा 5 साल में पूरा नहीं कर पाता है ना, तो वो आगे के लिए अपनी जो है वैलिडिटी बढ़ा देता है, इसकी बढ़वा लेता है और फिर इसको पूरा कर लेता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेपर पास हो जाते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाते, तो फिर उनके सामने दिक्कत आती है वही कि वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है उनके रजिस्ट्रेशन, तो उनको वैलिडिटी जो है एक्सटेंड करानी होती है, लेकिन ये आपका हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ये बात याद रखिएगा, जो बच्चे जनवरी 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इनके लिए क्या बातें हैं जो पास होने के लिए मदद करेंगी, आपको हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले नेलेट का ऑफिशियल सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ऑफिशियल सिलेबस में सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा, किस तरीके से पास होना है, क्या पासिंग मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल में कितने नंबर चाहिए, थ्योरी में कितने नंबर चाहिए, दोनों में मिला के कितने होने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल दिया, थ्योरी नहीं दिया तो क्या होगा, थ्योरी का पेपर दिया, प्रैक्टिकल छोड़ दिया तो क्या होगा। तो ये सारी कंडीशन उसमें लिखी हुई हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है 8505848968, इस पे मैसेज करके आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में। तो उस पीडीएफ में आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप जो क्वेश्चन हमसे पूछते हो वो आप उसमें अपने आप ही पढ़ सकते हैं, और आपके डाउट उसमें से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसको जो है आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। दूसरी बात यह है, बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सेंटर कहाँ का फिल करें, यानी सेंटर कहाँ का डालें अपना। और जो थ्योरी का पेपर होता है आपका और जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है आपका, क्या वो एक ही सेंटर पे होता है दोनों का? तो देखिए, बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे आपका थ्योरी का पेपर हुआ है वहीं पे आपका प्रैक्टिकल भी होगा, ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि पिछली बार जैसे हमने देखा, कुछ बच्चों का सेंटर जहाँ पर थ्योरी का गया था वहाँ प्रैक्टिकल का नहीं गया, तो ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है। और हो सकता है कि वहीं पे चला जाए आपका, तो ये कहाँ नहीं जा सकता है, नेलेट पे डिपेंड करता है कि वो आपका सेंटर कहाँ भेजे, क्योंकि एडमिट कार्ड दोनों के अलग आते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के एडमिट कार्ड अलग आते हैं, और दोनों को ही आपको अलग अलग सेंटर पे जाके देना होता है,
जैसा हमें पता है और जैसा बच्चों के साथ हुआ है। ठीक है, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अब बात आती है कि सेंटर कहाँ का हम फिल करें। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो क्या दिल्ली के ही सेंटर फिल कर सकते हो, क्या यूपी के नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप बिहार में चले जाओ पेपर देने, यूपी में पेपर दे लो, या जहाँ आप देना चाहते हैं वहाँ दे सकते हो, जो भी उसमें स्टेट अवेलेबल होंगे और डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल होंगे। ठीक है, वहाँ आप दे सकते हो। दिल्ली दो दो आपको स्टेट चूज़ करने हैं, दिल्ली, यूपी, बिहार, जहाँ पे भी आपको सुविधा हो। अगर आप मान लो फ़िलहाल यूपी में हो, जॉब लगी हुई है आपकी, कोई गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो आप, और आप चाहते हो कि मैं यहीं पे आसपास ही दूं, तो आपके नियर बाय जो भी इंस्टीट्यूट हो या जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपके सर्टिफिकेट में और ना आपको कोई दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैं जहाँ पे मेरा एड्रेस डला हुआ है उसी एड्रेस का सेंटर फिल करना ज़रूरी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जहाँ आप चाहते हो वहाँ एग्ज़ाम दे सकते हो, जहाँ पे आपकी जान पहचान हो वहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो, जहाँ आपकी थोड़ी बहुत चलती हो वहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो आप बात? तो इसीलिए जहाँ आपको सुविधा हो वहाँ पे आप एग्ज़ाम दो आप। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि पेपर जैसे 4 हैं तो कितने पेपर लॉक करूँ? तो देखिए, ये आपकी तैयारी पे निर्भर करता है मेरे हिसाब से। तो जितने पेपर की आप तैयारी कर ली है आपने या कर रहे हो, उतने पेपर दो। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ, तो चारों एक बार में दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टूडेंट और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी कोचिंग में कोचिंग ले रहे हो और वहाँ पे 4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चारों दो। तो लेकिन जहाँ बच्चा ये सोचता है कि मैं किसी दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा हूँ और मैं साथ साथ ओ लेवल भी करना चाहता हूँ, या मैंने एडमिशन ले लिया है तो मैं इसको भी कंटिन्यू करना, तो उसमें आप 2 पेपर लॉक करो उस कंडीशन में, क्योंकि आपको ज़्यादा जल्दी नहीं है। आपका दूसरा जो कोर्स है वो भी पूरा होता रहेगा और ओ लेवल भी पूरा हो जाएगा। तो इसलिए उस कंडीशन में आप 2 ही पेपर लॉक करो, ज़्यादा ना करो, क्योंकि फेल हो जाओगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए दिक्कत नहीं, बस फीस आपसे दोबारा से ली जाती है, वैसे तो कोई इशू नहीं है। तो इसलिए आप फेल होने क्यों चाहते हो? अगर आपकी तैयारी नहीं है तो पेपर लॉक ही ना करो, आप 2 ही पेपर लॉक करो। एक भी पेपर लॉक कर सकते हो आप, इसमें ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। तो अभी से आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर देना। यूट्यूब पे वीडियो है, हमारी पूरा कोर्स है, जहाँ से आपको पढ़ना है वहाँ से पढ़िए। किसी का बैच लेना है, हमारा बैच लेना है, तो हमारा कोई बैच है नहीं। ठीक है, तो आप जहाँ से पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़िए। हमारे तो यूट्यूब पे क्लासें हैं, वहाँ से बच्चे पढ़ के पास होते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इसमें आपको क्या है? अब आप किसी का पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको लेने से हम रोकते नहीं हैं, कहीं से भी कुछ भी खरीदो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो बस वो आपके ऊपर है कि आप जो है किस तरीके से। किसी का बैच लेके भी नहीं पढ़ते बच्चे, तो बैच ले लेते हैं फिर भी नहीं पढ़ते, तो फ़ायदा क्या है? पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, पैसे बर्बाद करने से मतलब नहीं होना चाहिए। तो जैसे बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनके लिए बच्चे कहते हैं कि सर फ्री में, तो सब कुछ हमने तो भाई फ्री में कर रखा है यूट्यूब पे, वहाँ से पढ़ाई करो। इसके अलावा हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता जो हम पेड बैच लगाएं और उसमें आपको पढ़ाएं, इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे और काम हैं। तो स्ट्रैटेजी यही है कि नेलेट का ऑफिशियल सिलेबस ले लेना मेरे से व्हाट्सअप पे, वो मिल जाएगा आपको। बाकी जो शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे पेपर के टाइम पे काम आएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ के जाओगे तो पास हो जाओगे। फेल होने से आपको जो है, मतलब फेल नहीं होंगे आप, पास होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, जो मिनिमम नंबर पूछते हो कितने होने चाहिए, तो मिनिमम नंबर का जो है, इसमें 33 नंबर तो होते हैं कि आपको कम से कम 33 लाने ही हैं। 33 प्रैक्टिकल में और 33 थ्योरी में आपको लाने ही है। 33 से कम अगर आपके रहे ना तो आप फेल हो जाओगे, फिर आप थ्योरी में चाहे कितने भी ले आओ। अगर आपके मान लो प्रैक्टिकल में ना 32 नंबर आ गए, 30 नंबर आ गए, और थ्योरी में जो है आपके मान के चलो आपके 50, 60, 70, 80 कितने भी आ गए, तो फिर फेल ही हो आप, चाहे आपका ओवरऑल एवरेज 50% का हो या ना हो। तो देखिए क्राइटेरिया क्या है, दोनों में 33 से ज़्यादा होने चाहिए नंबर, थ्योरी प्रैक्टिकल में। ठीक है, 33 से ज़्यादा, और 50% का ओवरऑल एवरेज होना चाहिए। अगर आपके 33 से कम है और ओवरऑल एवरेज बन रहा है 50% से ज़्यादा, तो फेल हो जाओगे, क्योंकि ये मिनिमम जो है ना, ये 33 होने चाहिए भाई आपके नंबर। अगर नहीं है तो फिर आपको जो है दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में आप फेल हो जाओगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो 33 तो क्वालिफाइंग है। इस बार बहुत से बच्चे ना पॉइंटों से फेल हुए हैं, एक एक नंबर से, आधे आधे नंबर से फेल हुए हैं। तो इसलिए आपको ऐसी दिक्कत ना हो, आप फेल ना हो जाओ। आपको ये समझना होगा कि पासिंग मार्क्स किस तरीके से दिए जाते हैं और किस तरीके से आपको पास होना है। थ्योरी में 60% लिया जाएगा, जो जितने भी नंबर आएंगे ना आपके 100 में से, उसका 60%। प्रैक्टिकल में जितने भी नंबर आएंगे ना आपके, उसका 40%। इन दोनों को मिला के जो नंबर बन रहे हैं आपके, क्या वो 50% बना? क्या 50% का ओवरऑल एवरेज है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप फेल हो जाते हो। तो बच्चे पूछते हैं मिनिमम कितने कितने ले आए आप? तो मिनिमम आप ना 55
55 ले आओ, दोनों में 50-50 भी ले आओगे फिर भी पास हो जाओगे। लेकिन 55-55 या 56-56 ले आओगे ना आप, तो आपका सी ग्रेड बन जाएगा, डी ग्रेड भी नहीं बनेगा। इसलिए सी बन जाता है तो अच्छा ग्रेड है, सी भी कोई इशू नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपने 2 पेपर दो, अपनी तैयारी के हिसाब से पेपर लॉक करो। 4 पेपर ज़बरदस्ती आप ना लॉक करो, तैयारी नहीं है तो, क्योंकि आपको फिर जो है दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर फेल हो जाओगे तो एक बार तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी आपकी। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।